हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मैं अभी आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ हमारे जो इग्नू के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव जी। ठीक है, उन्होंने आज स्टूडेंट को, जितने भी लर्नर्स हैं इग्नू के, सबको एड्रेस किया है। मीन्स उन्होंने लाइव सेशन के थ्रू कुछ स्टूडेंट्स को जो है कुछ नए नए संदेश प्रेषित किए हैं। ठीक है, तो मैं अभी उसी पे चर्चा करने वाला हूँ। दरअसल कल रात में ही बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये वीडियो बनाया था कि जो है एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन्ड होने वाले हैं। जून 2020 के जो टर्म एंड एग्जामिनेशन थे वो पोस्टपोन्ड होने वाले हैं। ठीक है, मैंने वो वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैंने यह फैसला लिया है कि मैं जो भी बातें आप लोगों से शेयर करूंगा वो बस ऑफिशियल होंगी, इसलिए मैंने वो वीडियो कल नहीं बनाया था। ठीक है, मैं भी आप लोगों से डिस्कस जो करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ऑफिशियल है। ठीक है, दरअसल आज 10 बजे हमारे जो इग्नू के वाइस चांसलर है नागेश्वर राव जी, उन्होंने पूरे देश के इग्नू के लर्नर्स को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। ठीक है, तो मैं अभी उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो जून में 1 जून से जो जून 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले थे इग्नू के, उसको जो है पोस्टपोन किया गया है, स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक। अब ये क्यों किया गया है दोस्तों? दरअसल ये जो कोरोना का जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, इसके वजह से इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, अब ये पोस्टपोन्ड इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी इंडियन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, आदेश के अकॉर्डिंग आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ठीक है, अगर 17 मई को लॉकडाउन छूट भी जाता है, इट मीन्स कि लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है, तब भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करके ही चलना होगा। लेकिन जब एग्जामिनेशंस होंगे तो आप लोगों को क्या होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग पालन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम जो है स्थगित किया गया। और यूजीसी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उन्होंने भी सभी यूनिवर्सिटीज को परीक्षा स्थगित करने की बात कही थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जुलाई में जो है एग्जाम होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग इग्नू ने ऐसा किया है। हो सकता है कि आपके एग्जाम जुलाई में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो है इसके एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने बात कही असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट 31 मई है। आप सभी ये बात जानते ही हैं। ठीक है, अब देखिए असाइनमेंट सबमिशन का जो ऑनलाइन अभी चल रहा है उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही है। वो समस्या ये आ रही है कि स्टूडेंट जो है मेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेल जो है फुल हो जा रहा है। इट मीन्स जो भी ईमेल आईडी रीजनल सेंटर्स द्वारा क्रिएट की जाती है वो जो है दरअसल 1 से 2 दिन में फुल हो जाती है और फिर बाकी बचे स्टूडेंट्स को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए इग्नू के वाइस चांसलर ने सभी स्टूडेंट से सिफारिश की है, रिक्वेस्ट करी है कि आप चाहे तो 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप जो है अपने असाइनमेंट को अपने स्टडी सेंटर पे ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, दो बातें हो गई। हम लोग तीसरी बात जो है मुख्य पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हम लोगों का जो जून 2020 का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होने वाला था, उसके जो एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे थे जिसकी लास्ट डेट थी 15 मई विदाउट लेट फाइन, अब उसको एक्सटेंड करके 31 मई 2020 कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि 17 मई को लॉकडाउन समाप्त ही होगा और डेट था 15 मई। तो अगर लॉकडाउन में किसी स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि वो अपने एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो वो एग्जाम दुर्भाग्यवश नहीं दे पाते जून 2020 में। इसी को ध्यान में रखते हुए इग्नू के वाइस चांसलर ने क्या किया है कि उस डेट को एक्सटेंड करके 31 मई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर बारिश होने वाली है दोस्तों। ठीक है, आप लोग मेघ के गर्जन की आवाज भी सुन रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको लोगों को समस्या आती है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं असाइनमेंट बनाने की। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मतलब अपनी समस्याओं को रखते हुए कहा था कि सर हमें जो है असाइनमेंट के लिए पेपर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे भारतवर्ष में जब हमारे वाइस चांसलर महोदय द्वारा गवर्नमेंट से सिफारिश की गई तो पूरे भारतवर्ष में जो है स्टेशनरी की शॉप्स को खोल दिया गया। ठीक है, तो अब आप जो है अपने पेपर और पेन, जो भी चीज़ की आवश्यकता है आप उसे ले करके आप अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। ठीक है, बट अब उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको असाइनमेंट बनाने में दिक्कत आ रही है और उसका कारण है बुक, इट मीन्स कि जो स्टडी मटेरियल है वो इग्नू के द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं दिया गया है। मतलब पूरे देश में लॉकडाउन होने की वजह से जो पोस्ट का जो सिस्टम था, जो भी स्पीड पोस्ट, डाक, जो भी विभाग है वो पूरा ठप पड़ा हुआ है, तो इस वजह से बुक्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन्होंने स्टूडेंट से ये सिफारिश करी है कि आप जो हैं
इग्नू के ई कंटेंट ऐप को डाउनलोड करके आप उसको एक्सेस करके अपने असाइनमेंट बना सकते हैं, या फिर आप इग्नू के ई ज्ञान कोश से भी जो है स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके फिर पढ़ के आप अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। ठीक है, ये बात कही गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक नया नोटिफिकेशन, एक नया बात आज हमारे इग्नू के वाइस चांसलर महोदय द्वारा कही गई है, और वो बात यह है कि वैसे स्टूडेंट जिनको अपने प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करने हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करने में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क जो ऑफलाइन सबमिट होता था, ठीक है, और उसमें जो है सुपरवाइजर का सिग्नेचर करवाना पड़ता था। अब स्टूडेंट ने मतलब ये सिफारिश की, कहा कि सर हम लोग जो है अपने प्रोजेक्ट वर्क को ऑफलाइन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इग्नू ने एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि अब आपको अपने जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं। आपको बस क्या करना है कि आपको इग्नू के रीजनल सेंटर की ओर से मेल आएगा, ठीक है, आपको उस मेल में अपने पीडीएफ को सेंड करना है। ठीक है, ऐसा प्रक्रिया जो है इग्नू के द्वारा शुरुआत किया। अब रही बात सुपरवाइजर के सिग्नेचर की, तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको अपने असाइनमेंट को आपके सुपरवाइजर के ईमेल में सेंड कर देना है, और असाइनमेंट नहीं, आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क को आपके सुपरवाइजर के ईमेल में सेंड कर देना, और फिर वहां पर आपके प्रोजेक्ट वर्क में सुपरवाइजर द्वारा जो है सिग्नेचर कर दिया जाएगा, और फिर हो सकता है कि उस सिग्नेचर किए हुए प्रोजेक्ट वर्क को फिर आपको दे दिया जाएगा। अब आप क्या करेंगे, रीजनल सेंटर द्वारा, आपका जो भी रीजनल सेंटर है उसके द्वारा प्रोवाइड कराएगा ईमेल आईडी में आपको उस प्रोजेक्ट वर्क को सबमिट कर देना है। ठीक है, इस तरह का ऑनलाइन प्रोसेस जो है अब स्टार्ट किया गया है कि आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसमें सिंपली आपको करना क्या है, आपको अपने सुपरवाइजर के ईमेल में उस पीडीएफ प्रोजेक्ट वर्क की पीडीएफ फाइल को भेज देना, सुपरवाइजर उसमें सिग्नेचर कर देंगे, फिर आपको वो पीडीएफ जो है आपको या तो सुपरवाइजर मेल कर देंगे। अब आपको उस मतलब साइन किए हुए प्रोजेक्ट वर्क को आप डायरेक्ट रीजनल सेंटर पे मेल कर सकते हैं, जो भी आईडी उसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, या फिर आप चाहे या फिर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो प्रोजेक्ट वर्क है जो कि आप सुपरवाइजर को सेंड करेंगे सिग्नेचर के लिए, वो क्या करेंगे, वो स्वयं सिग्नेचर करके आपके रीजनल सेंटर वाली मेल आईडी पे वो जो है भेज देंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क को। ठीक है, तो ये भी बातें जो है हमारे वाइस चांसलर महोदय द्वारा कही गई। ठीक है, अब देखिए कि इस कोविड-19 लॉकडाउन पेंडेमिक की वजह से ये समस्या आ रही है कि जो भी स्टडी सेंटर के जो भी कोऑर्डिनेटर हैं वो जो है बच्चों से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन इंटरेक्शन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब जो है फेसबुक या फिर बहुत सारे फेसबुक पेज, ट्विटर, जिस रीजनल सेंटर के पास जो भी व्यवस्था है उसके माध्यम से बच्चों से ऑनलाइन इंटरेक्शन किया जा रहा है। ठीक है, बच्चे जो हैं अपने रीजनल सेंटर से, अपने स्टडी सेंटर से, अपने अपने सब्जेक्ट कोर्स से इंटरेक्ट हो रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है कि अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, और फिर अपनी समस्याओं का निवारण भी बच्चे खोज रहे हैं। ठीक है, ये भी करवाया जा रहा है इग्नू की ओर से। अब क्या है कि भोपाल रीजनल सेंटर ने एक नई कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके हर सप्ताह जो है अपना बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, भोपाल रीजनल सेंटर जो है एक कंपनी के साथ, एक सॉफ्टवेयर हो सकता है किसी के साथ कोलैबोरेट होके बच्चों से हर सप्ताह इंटरेक्ट हो रही है, और बच्चों से समस्याएं पूछती है और फिर उसका निवारण करती है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो है अभी रिसेंटली इग्नू के द्वारा करी जा रही है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको पढ़ने लिखने में समस्याएं आ रही है तो आप जो है इग्नू के ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस करके पढ़ाई करें। ठीक है, अब उन्होंने एक और अपडेट दिया दोस्तों, जो है रीइवैल्यूएशन और ग्रेड कार्ड के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली अभी 3 मई को रीइवैल्यूएशन स्टेटस को अपडेट किया गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखिए लॉकडाउन जो हुआ है अभी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, इस वजह से हम लोग कॉपी जो है अलग अलग रीजनल सेंटर से मंगा नहीं पा रहे हैं, और फिर हमें जो है बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर भी हम लोगों ने किसी भी प्रकार से बहुत सारे प्रयासों के बावजूद हमने जो है कुछ कॉपीज मंगाई हैं, और फिर उसके जो भी समस्याएं थी कॉपी को रीचेक करके हम लोगों ने कॉपी को चेक करके जितने भी पेंडिंग रिजल्ट थे हमने उसको क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट का पेंडिंग में है रिजल्ट अभी भी, तो आप लोग टेंशन ना ले, उसको भी अपडेट धीरे धीरे कर दिया जाएगा। ये बातें जो है इग्नू के वाइस चांसलर महोदय द्वारा कही गई हैं। ठीक है, अब देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हर रीजनल सेंटर जो है अपने अपने बच्चों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, समय समय पर ईमेल भेजता है, मेल भेजता है, और नए नए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, और लास्टली उन्होंने ये कहा है, एग्जाम सबसे मस्ट बात जो था एग्जाम पॉइंट था। एग्जाम पॉइंट में ये कहा गया है कि आप अपने
एग्जामिनेशन के बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। आपका जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो रहा है, 1 जून से जो होने वाला एग्जाम था, अगर वो स्थगित किया जा रहा है तो अगले आदेश तक आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम लोग एग्जाम लेंगे भी तो आपको एग्जाम से 15 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके एग्जाम होने वाले हैं। इट मीन्स कि आपको एग्जाम परीक्षा से 15 दिन पहले ही सूचना दे दी जाएगी कि आपके एग्जाम जो है अब होने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बातें जो है हमारे इग्नू के वाइस चांसलर महोदय द्वारा कही गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। और हाँ, एक चीज और भी उन्होंने कहा है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी 12 बजे ट्विटर पर लाइव आने वाले हैं, तो आप लोग उसको भी देखें और अपनी समस्याओं का निवारण करें, ठीक है। तो इतनी बातें उन्होंने कही। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।